कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखा जाए तो खुलकर महागठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने की प्लानिंग कर दी है 2023 के लिए। लेकिन अभी बिहार सरकार पर बीजेपी जो पूरी तरह से हमलावर है, वो बिहार सरकार अपने ही नेताओं के बड़बोल से जूझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूँ ये खास खबर सुधाकर सिंह और नीतीश तेजस्वी से जुड़ी। नीतीश और तेजस्वी के बीच इस वक्त काफी अच्छी जुगलबंदी है, लेकिन यही जुगलबंदी आरजेडी और जेडीयू के बीच देखने को नहीं मिल रही। और यही कारण है कि सुधाकर सिंह का पहले नीतीश पर हमला बोलना जेट हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर अब चर्चा का विषय बना, और इसी के ठीक बाद अब तेजस्वी यादव का भी गुमान तोड़ा है सुधाकर सिंह ने। जी हाँ, सुधाकर सिंह ने तेजस्वी का गुमान तोड़ा है, क्योंकि तेजस्वी को अपनी पार्टी आरजेडी पर बहुत भरोसा है और जगदानंद सिंह को जिस तरह उन्होंने मनाया, उन्हें पूरा विश्वास था कि वो अपने बेटे को काबू में रखेंगे, उनकी जुबान को काबू में रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जगदानंद सिंह के फिर साथ आने के बावजूद सुधाकर चुप नहीं रहे। अब जिस जेट एयरवेज को लेकर जेट हेलीकॉप्टर को खरीदने को लेकर तेजस्वी नीतीश का पक्ष ले रहे हैं, उसी को लेकर सुधाकर तंज कस रहे हैं, जिससे मालूम चलता है कि बिहार सरकार ही नहीं, अपनी ही पार्टी आरजेडी की धज्जियां उड़ाने पर सुधाकर पड़े हुए हैं। तो क्या कहा सुधाकर ने, देखिए रिपोर्ट। पहले भी राजद के नेता और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जेडीयू और साथ में नीतीश कुमार पर हमला किया, निशाना साधा। कई मौके पर कई दफा कई चीज़ों को लेकर, इस बार महंगी गाड़ियों की बात करते करते जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में नीतीश को विपक्षी दल ने तो घेरा ही, सुधाकर सिंह ने भी मौके पर चौका लगा दिया। नीतीश कुमार पर सुधाकर ने फिर हमला बोला। नीतीश से ही खफा होकर इस्तीफा सुधाकर ने दिया। उसके बाद जगदानंद भी काफी राजद में नाराज चल रहे थे। सुधाकर चाहते हैं तेजस्वी ही सीएम बने। नीतीश की सीएम कुर्सी पर तो नजर राजद पार्टी की है। और इस बीच सुधाकर सिंह ने कहा, कभी सुचिता के आदर्शों की बात करते हुए तो कभी 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और जेट खरीदते हैं। मैं पूछता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए इतने महंगे हेलीकॉप्टर और जहाज की क्या जरूरत है। अब देखिए, इससे आप समझिए कि सुधाकर ने जब इस तरह से हमला बोला है राज्य सरकार के खिलाफ, निश्चित ये उनका मोर्चा खोलना इशारा कर रहा है कि जेडीयू और आरजेडी में फूट का कारण सुधाकर का ये बयान बनेगा। या तो सुधाकर राजद में रहेंगे और चुपचाप नीतीश की सुनेंगे, या तो उनका लगातार हमला करना जिस तरह से सामने आ रहा है नीतीश कुमार पर, उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा, पार्टी से अलग भी कर सकता है। आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री ने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर नीतीश पर हमला बोलते हुए यह भी कहा, बिहार एक गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। ऐसे में 350 करोड़ से अधिक के हेलीकॉप्टर और जेट खरीदने की जरूरत क्या पड़ गई। बता दें कि तेजस्वी के भी खिलाफ बोल रहे हैं सुधाकर यहाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश के पक्ष में बोल रहे थे। ऐसे में तेजस्वी अपने ही नेताओं को काबू में नहीं रख पा रहे हैं, या फिर तेजस्वी का घमंड तोड़ने के लिए राजद के नेता नीतीश पर ताजा हमला कर रहे हैं। समझना मुश्किल है, क्योंकि सुधाकर ने नीतीश के कामकाज पर तो सवाल खड़े किए ही हैं। कई बार उनके कामकाज के तरीके उन्हें समझ नहीं आते हैं। यह भी कहा है, दोहरी नीतियों से विरोधाभास नजर आता है साफ। राजधानी पटना के एयरपोर्ट को छोड़कर केवल 3 जगह ही ये जेट विमान उतर सकते हैं। ये सारी बातें कर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले भी दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है सीएम नीतीश पर सुधाकर ने। कहा, ऐसे ही निर्णय का विरोध करता हूं मैं पार्टी में। बिहार विधानसभा में हमारी नई सरकार बनी थी, कोई भी मंत्री विधायक महंगी गाड़ी में नहीं बैठा। आदर्श पेश किया ये, और बिहार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर है ये कहा। अब वो शायद ये सब भूल गए हैं।
तो आज राजनीति राग इस हमारे खास चैनल में बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बिहार की राजनीति पर हमने पेश की। महागठबंधन सरकार एक दिख रही है, लेकिन सरकार दो पार्टियों से बनी है और इन दो पार्टियों में आरजेडी को सबसे ज्यादा दबाव बनाते हुए देखा जा रहा है जेडीयू पर। लेकिन अफसोस, आरजेडी की कमान संभालने में नीतीश के साथ तेजस्वी को मुश्किलों की चुनौती का काफी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें राजनीति राग के साथ। नमस्कार।